टोपिया निकाल दे कि छिलमुंडा हो जाएगी। देखिए बाबू शांति बनाइए आप लोग। पहले अगले क्लासेस में आप आए छोटो, अगले क्लासेस में आप लोग को पढ़ाए थे आवेश के संरक्षण, वो कंप्लीट हो गया था, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के क्वांटिनीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश के क्वांटिनीकरण। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है आवेश के क्वांटिनीकरण। आवेश के क्वांटिनीकरण, चार्ज इज क्वांटाइजेशन। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, आवेश के क्वांटिनीकरण। क्वांटिनीकरण यहाँ पे क्वांटिनीकरण। अब चार्ज इज क्वांटाइजेशन बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है आवेश के क्वांटिनीकरण। हो गया क्वांटिनीकरण। अब देखिए यहाँ पे आवेश के क्वांटिनीकरण सभी लोग हेडिंग डाल लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि आवेश के क्वांटिनीकरण होता क्या है। जो चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, यानी आवेश को मनचाहे ढंग से इसको बांटा नहीं जा सकता है। यानी जो चार्ज होता है, चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मौलिक कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? अब मौलिक कण को इसको मनचाहे ढंग से इसको बांटा नहीं जा सकता है। तो मनचाहे ढंग से इसको बांट नहीं सकते हैं, तो कैसे हम बांट सकते हैं? कोई भी चालक तार पर हम कैसे चार्ज को दे सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे आवेश के क्वांटिनीकरण क्या होता है। आवेश को मनचाहे ढंग से बांट नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर एक्चुअली में मनचाहे ढंग से इसको बांटा नहीं जा सकता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं इसको अगर एक्चुअली में डिफाइन करने की बात करते हैं तो यदि किसी आवेश के न्यूनतम ई के पूर्ण गुणज को आवेश के क्वांटिनीकरण कहा जाता है। यदि किसी आवेश के न्यूनतम ई के पूर्ण गुणज को आवेश के क्वांटिनीकरण कहा जाता है, लेकिन आवेश को मनचाहे ढंग से इसको बांटा नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पे कैसे नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आता है इंग्लिश का, हिंदी का क्वांटा। यहाँ पे एक वर्ड आता है क्वांटा, क्वांटा। तो यहाँ पर इसको क्वांटा एक वर्ड आता है। तो क्वांटा माने क्या होता है? क्वांटा माने होता है कोई भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं अभी के डेट में सभी के सभी कंपनियां मान लेते हैं सभी सामान बेच रही है, तो सब में क्वांटिटाइज करके बेच रही है। जैसे यहाँ पे कुरकुरे के डब्बे की अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोग खरीदने जाइएगा तो 5 रुपया मिलेगा, 4 रुपये में नहीं मिल सकता है, ना तो 6 रुपया मिल सकता है। मिल सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वांटा के मतलब होता है किसी भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुरकुरा हो गया, कुरकुरे हो गया। तो देखिए कुरकुरा को खरीदने जाएंगे मार्केट में तो वो आपको मिलेगा तो 5 रुपया मिलेगा, उसको 6 रुपया दीजिएगा तो दुकानदार नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन कोई भी माइनस में रहना चाहता है जी। अब यहाँ पे
अब कहे मान लेते हैं अगर 6 रुपये देना चाहते हैं, कहिएगा कि 2 को दे दीजिए तो देगा? नहीं देगा। वो कहेगा कि इसको मल्टीपल के फॉर्म में ले लीजिए, लेकिन 4.5 रुपया 3.5 रुपये में दे सकता है? नहीं दे सकता है। आप यहाँ पे देखिए, वो तो मान लेते हैं आप लोग को जान पहचान होगा तो दे सकता है, लेकिन अगर अनजान जगह जाते हैं तो वहाँ पे 3.5 रुपया में 6.5 रुपया में यह नहीं मिलता है। वो आपको कहेगा कि यहाँ पे मिलेगा तो 5 रुपया में मिलेगा, या तो इसको मल्टीपल के फॉर्म में आप ले सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन को 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु पर नहीं दिया जाता है, या तो दिया जाता है इसको मल्टीपल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मल्टीपल के फॉर्म में ही किसी भी चार्ज को दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग को हम बताए थे, इधर देखिए, जैसे यहाँ पे कोई परमाणु होता है तो परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या होता है? आवारा होता है। चारों दिशाओं में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ये क्या है बाबू? परमाणु है। क्या है? परमाणु है। परमाणु में हम सबसे पहले बताए थे कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे आपको 1e होगा। क्या होगा? तो ये प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में होगा। सामान्य 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की क्या जाएगी? कमी को दर्शाना ही कौन सा आवेश कहलाता है? धन आवेश। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी तो कमी को दर्शाना ही धन आवेश, यानी यह प्लस में होगा। किस में होगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2e। और 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 3e। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 5e। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई परमाणु है तो परमाणु के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की क्या जाएगी? कमी। या कमी को दर्शाना ही कौन सा चार्ज कहलाता है? तो ये कौन सा आवेश है? सब धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश। कोई दिक्कत? अगर कह देंगे कि n इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस ne। कितना आ जाएगा? प्लस ne। कहेंगे कि n इलेक्ट्रॉन को निकालिए, यहाँ से आपको n इलेक्ट्रॉन को निकालिए तो यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा? ne। कितना आ जाएगा? ne। लेकिन हमको ये समझने के लिए लिख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2e, अगर n निकलेगा तो क्या? ne। और निकल रहा है तो सामान्य अवस्था में कमी हो रही है, कमी को दर्शाना ही कौन सा आवेश कहलाता है? धन आवेश। तो सभी के सभी किसमें है? धन आवेश है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं बाहर से लिया कर तो यहाँ पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की दर्शाना ही क्या कहलाता है? ऋण आवेश। कौन सा आवेश? तो यहाँ पे माइनस में होगा कि प्लस में? माइनस में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं तो माइनस कितना? 3 इलेक्ट्रॉन के, 4 इलेक्ट्रॉन के, और 5 इलेक्ट्रॉन के। अगर n इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ne। कोई दिक्कत? 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे चार्ज तो प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो किस में आ रहा है? प्लस में। अगर इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं तो किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का सेंस यह है कि किसी भी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को मनचाहे ढंग से इसको बांटा नहीं जा सकता है। कभी भी देंगे चार्ज तो मल्टीपल के फॉर्म में देंगे। किसके फॉर्म में? यहाँ पे 2 क्या होता है? 1 2 3 4 5 क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या से ई क्या है? गुणनफल के फॉर्म में है कि नहीं? यानी मल्टीपल के रिस्पेक्ट में है कि नहीं? और जब मल्टीपल के रिस्पेक्ट में होता है तो यानी चार्ज को कभी भी मल्टीपल के फॉर्म में ही दे सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। अन्यथा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे कुरकुरा वाला कहानी आप लोग को बताए थे कि क्या वही बात है यहाँ पर भी। यानी इलेक्ट्रॉन कोई भी चालक तार पर जब इलेक्ट्रॉन देंगे
तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा हम दे सकते हैं, लेकिन 2.5 इलेक्ट्रॉन क्या संभव होता है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका था। यहाँ पे पूछा था कि प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश कौन सा संभव नहीं होते हैं। यहाँ पर दे दिया था 4.1, तो संभव होंगे जी? ये दशमलव में यानी पॉइंट में कभी संभव नहीं होता है। कहेगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो संभव होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछ देता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले संभव आवेश को बताए। तो यहाँ पे प्लस जो होगा यानी 1 2 3 4, ये प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, संभव होगा, लेकिन यह पूर्णांक यानी दशमलव में नहीं होगा, क्योंकि 2.5 और यहाँ पे 3.5, 6.5, 7.5 ऐसा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं होता है। देखे होंगे आप लोग, किताब में भी दिया होगा, बुक में भी दिया होगा, 6.5, 7.5 इलेक्ट्रॉन को भी देता है बुक में, वो भी नहीं दिया है, क्योंकि वह आपका ऐसा आवेश संभव नहीं होता है। जब संभव नहीं होता है तो क्या होगा? असंभव होगा। क्या होगा? असंभव होगा। अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आवेश के क्वांटिटीकरण क्या होता है, तो सिंपल से वर्ड में लिखेंगे, यदि किसी आवेश के न्यूनतम ई के पूर्ण गुणज को क्या कहेंगे? आवेश के क्वांटिटीकरण। यह समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या लिख देंगे? बोलिए। उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10 के पावर -19 होता है, और एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव में होता है। किस में होता है? लेकिन यह बात आप लोगों को ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा तो उसका नेचर जो होगा वो क्या होगा? अगर प्लस चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव होगा, माइनस चार्ज रहेगा तो निगेटिव होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। अब प्लस चार्ज जो होता है मूल आवेश होता है, यानी एलिमेंट्री चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? एलिमेंट्री चार्ज होता है। और माइनस चार्ज जो होता है एलिमेंट्री चार्ज नहीं होता है, जिसको इकाई आवेश भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आवेश को क्वांटिटीकरण क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, आवेश को मनचाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे आवेश के मनचाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आवेश को मनचाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पे आपसे सवाल पूछ देगा कि आवेश के क्वांटिटीकरण को डिफाइन कीजिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? अब यहाँ पे यदि किसी आवेश के न्यूनतम ई के पूर्ण गुणज को, यहाँ पे 1 2 3 4 5 किसका गुणन आया था? ई का। किसका? ई का, यानी इलेक्ट्रॉन के। और ई के पूर्ण गुणज को, पूर्ण माने क्या होता है? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। और ई के पूर्ण गुणज को क्या कहेंगे? आवेश के। तो यहाँ पे लिख लेंगे परिभाषा में यदि किसी आवेश के न्यूनतम ई के पूर्ण गुणज को आवेश, नोट कीजिए, हाँ क्या लिखे हैं? यदि किसी आवेश के न्यूनतम ई के पूर्ण गुणज को क्या कहेंगे? आवेश के क्वांटिटीकरण कहेंगे। और आवेश को मनचाहे ढंग से इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। कभी भी किसी भी कंडक्टर और वायर पर हम चार्ज देंगे तो मल्टीपल के फॉर्म में ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2.5 या 3.5 ऐसा संभव नहीं होता है। और जब संभव नहीं होगा तो क्या होगा? असंभव होगा। क्या होगा? असंभव होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आवेश के क्वांटिटीकरण Q बराबर, यहाँ पे अगर n इलेक्ट्रॉन को निकालते थे तो प्लस क्या? n ही, और उसके डालते थे तो क्या? तो इसमें प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं?
तो Q बराबर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा। ये फार्मूला कैसे आया पता लगा आप लोग को, अभी आप लोग को बताए थे, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन अगर डालेंगे तो माइनस और निकालेंगे तो कोई दिक्कत। तो यानी एन इलेक्ट्रॉन को हम डाल रहे हैं या एन इलेक्ट्रॉन को निकाल भी रहे हैं, तो एक बार प्लस में होगा तो एक बार, तो Q बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, प्लस माइनस एन ई। जहां यहाँ पे जहां Q को क्या बोला जाता है, आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवेश। आवेश के सही मात्रा क्या होता है, और एन को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या होता है, 1 2 3 4, माइनस में भी होता है, -1 -2 -3 -4 होता है ना बाबू। आई माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10 के पावर क्या होता है, कोई दिक्कत। Q बराबर ए नहीं पता चल गया ना कैसे आया हुआ है। लिखे आवेश को मनचाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या क्या हाँ नहीं, तो जीरो लेंगे तो उसमें चार्ज नहीं होगा। जीरो में कोई चीज से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई चार्ज आएगा जी नहीं। पूर्णांक संख्या में नेचुरल नंबर में नहीं आता। पूर्णांक संख्या 1 से लेके यहाँ पर प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। लेकिन अगर जीरो एक्चुअली में ले लेंगे तो वहाँ पे शून्य हो जाएगा, तो शून्य होगा तो कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। और जब चार्ज अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे वैसा चार्ज, मतलब यहाँ पर जब कोई भी पार्टिकल पर चार्ज अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसा संभव नहीं होता है। नोट कीजिए जल्दी, लिखे यदि किसी आवेश के न्यूनतम ई के पूर्ण गुणज को क्या कहेंगे, आवेश के क्वांटिनीकरण। ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और पूर्णांक संख्या के गुणनफल को क्या कहेंगे, आवेश के क्वांटिनीकरण। इलेक्ट्रॉन और पूर्णांक संख्या। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, कहेंगे कि मूल आवेश कितना होता है, ई जो होता है मूल आवेश होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव होता है। 1.6 × 10 के पावर में क्या होता है, -19 होता है। नोट कर लीजिए, होगा। इकाई आवेश कहेगा चाहे मूल आवेश कहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पॉजिटिव में होता है। किसमें होता है, पॉजिटिव में। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो माइनस में। अगर यहाँ पे कह देगा कि इलेक्ट्रॉन अधिकता को दर्शाता है तो उसमें भी किसमें होगा, माइनस में भी होगा। हो गया। हो गया। अब आपके सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, 2021 में भी पूछ चुका है। नोट कर लिए इसको, बैठाते हैं। अब यहाँ से आप लोग का पता लग गया कि किसी भी चालक तार को आवेश देंगे तो वह 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम को चार्ज दिया जा सकता है, लेकिन 1.5 कूलम, 2.5 कूलम का चार्ज पॉइंट में नहीं दिया। अगर देबू करेंगे तो वैसा चार्ज संभव नहीं होता है, और जब संभव होकर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोट कर लिए। शांति बनाइए आप लोग पहले। हो गया, बैठा दें। अब देखिए यहाँ पे आप अगला सवाल उत्पन्न हो सकता है
कि प्रकृति में पाए जाने वाले संभव आवेश कौन सा होते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हो सकता है, यहाँ पर लिखे हैं प्रकृति में पाए जाने वाले संभव आवेश, यानी इस संसार में जो भी चार्ज पाए जाते हैं वह कौन कौन से चार्ज संभव हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये संभव हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन संभव हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन संभव हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ये संभव हो सकता है। और हम बताए हैं पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है, तब माइनस वाला तो संभव हो सकता है। जैसे यहाँ पे -1e, -2e, -3e, -4e, -5e, ऐसा आप लोग को चार्ज रहेगा तो यह नेचर में क्या होगा, संभव होगा। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 100 ऐसे दे दिया रहेगा तो ये भी क्या होगा बाबू, संभव होगा। क्या होगा, संभव होगा। लेकिन यहाँ पे जब भी डिवीजन के फॉर्म में दिया रहेगा, चाहे पॉइंट लगा कर दिया रहेगा, वैसा आवेश संभव। तो यहाँ पे संभव तो सीख गए आप लोग। यहाँ से आपको 2021 में सवाल पूछ चुका है। अब यहाँ पे सवाल अगला पूछता है, प्रकृति में पाए जाने वाले असंभव यहाँ पे कौन सा आवेश, असंभव आवेश, कौन सा आवेश। तो देखिए यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन माइनस में ले चाहे प्लस में ले, गुणनफल के फॉर्म में होना चाहिए तबे संभव होगा, अन्यथा डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तो ऐसा संभव, क्योंकि डिवीजन के फॉर्म में करेंगे तो आपको पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कह देंगे, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 4/3। अब देखिए ऐसे आपको दिया रहेगा तो क्या ऐसा संभव होता है, क्योंकि कटाएंगे तो ये आपको पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अब पॉइंट में संभव। अगर ऐसे आपको दे दिया रहा है तो ये भी संभव नहीं होगा। 1.2, 3.2, 5.8, 6.5 ये भी क्या होगा, असंभव होगा, क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता है। 3 दे सकते हैं लेकिन 3.5 संभव नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, संभव असंभव पहचान सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे बताइए 4.9 दे देगा तो, अगर यहाँ पे 500 दे देगा तो क्या संभव, अगर यहाँ पे 6.8 दे देगा तो। अब पहचान में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या भाई कहता ना कि रोग पढ़ावे नहीं तो मन लगेला हैं, तो मन लगी ना मानो। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा है, संभव आवेश कौन से होंगे, कौन सा असंभव आवेश होंगे। इसी से हम आपको ऑब्जेक्टिव बना देंगे, देख लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग को टेस्ट देने के लिए इच्छुक है आप लोग। तो कल नहीं होगा, परसों टेस्ट होगा, ठीक है। इस चैप्टर इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। क्या क्या
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ाए उतने में से। अब लिख ले अच्छा अब देखिए यहाँ पे आप लोग को अगले क्लासेस में क्या पढ़, लेकिन हम पूछेंगे आज आप लोग। चलिए आप खड़ा हो जाइए, आप ही खड़ा होइए, आप खड़ा होइए। आप बताइए यहाँ पे आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? और निगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? सामान्य अवस्था की अधिकता को दर्शाता है। बताइए आवेश का योग किसको बोलते हैं? क्या बताइए आप बताइए। चला आवेश का योग। हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि होता है। किसी बंद निकाय में कुल आवेशों को व्यवस्था आवेश का योग कहलाता है। आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या किया जा सकता है? पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चेंज इन वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस। बढ़ जाइए, आप बताइए। निहाल जो खाएगा? हाँ मैं नहीं, आप ही बताइए। आप बताइए आवेश के गुण बताइए। विद्युत आवेश के गुण तीन टाइप के लिखवाए थे। पहला बताइए चार्ज रिलेटिव आवेश के योग बताइए। बताइए कोई भी बंद निकाय के अंदर जो भी चार्ज उपस्थित रहता है उन चार्जों को जोड़ते हैं या घटाते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? बताइए यहाँ पे धनात्मक आवेश किसको बोलते हैं? अधिकता सर कम ही ऋणात्मक आवेश बताइए नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री वाला ही किताब वाला भाषा मनुष्य वाला भाषा बताइए। अब बताइए यहाँ पे बनिए किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी कि अधिकता आएगी? किसी भी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? बिना द्रव्यमान के क्या आवेश संभव हो सकता है? लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव हो सकता है ना? बढ़ जाइए, अब बताइए यहाँ पे आप ही। हाँ आप ही अब जाइए, खड़ा हो जाइए। अब बताइए यहाँ पे दो सेम नेचर के चार्जों के बीच कौन सा फोर्स क्रिएट होता है? दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा फोर्स क्रिएट होता है? अब विपरीत रहेगा तो आकर्षण। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU। एक ESU कितने के बराबर होता है? बढ़ जाइए, सब मुड़ी नीचे कर लिया है। आप बताइए बाबू। हाँ बताइए बाबू, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। एक सेकंड को उठ जाइए।
निगेटिव चार्ज। आप बताइए बबुआ, यादव जी। यादव जी। बताइए यहाँ पे धनात्मक आवेश। कमी को दर्शाना ही, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाना ही धन आवेश कहलाता है। अधिकता को दर्शाना ही ऋण आवेश कहलाता है। बढ़ जा। आप बताइए, सब जगह मुड़ी उठा दो लोग। आप बताइए। आप बताइए। आप हाँ आप ही आप बताइए सर। अब तो नाम तो हमको पता नहीं है किसी को, क्या नाम है क्या नाम नहीं है। भाई अपना बुला भी जाते हैं तो ऐसा ही को आदत है कि आप ही खड़ा हो जाइए। तो आप बताइए आवेश किसको बोलते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? थोड़ा फास्टली प्रोसेस में। आवेश किसी वस्तु को वैसा गुण होता है जो किसी अन्य वस्तुओं को या तो आकर्षित करेगा नहीं तो आवेश कौन सी राशि होती है? आप लोगों से नहीं। आवेश कौन सी राशि होती है? आप लोगों से नहीं, जिससे पूछेंगे वही सवाल का जवाब देगा। बताइए आवेश का सूत्र बताइए। बताइए आवेश का योग किसको बोलते हैं? आवेश का योग बढ़ जाइए। रजिया खातून। चलिए बताइए, ऐसे मुड़ी मत गाड़िए, अब लग रहा है कि हम देखिए नहीं रहे हैं। चलिए 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 खड़ा हो जाइए। आप देखिए पहला सवाल का जवाब आप दीजिए। दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? कौन सा बल? आकर्षण बल। और मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। बताइए आवेश का सबसे बड़ा मात्रा, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बोलिए थोड़ा फास्टली प्रोसेस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या? उल्टा पुल्टा बोल लो, एक दिन पीटे में तो सब जगह के याद हो जाए। DSC होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितने के बराबर होता है? बताइए यहाँ पे आवेश के योग किसको बोलते हैं? आप बैठो, काल से सब जने का पीछे राकेश जना बाकी नहीं राकेश तो उठाई ना सुनाई जब पढ़ाई मैंने तो पहुंच जाइए। आराम से पढ़ाई में को ना खाली सुनना। इधर देखिए अगले क्लासेस में आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? आवेश का क्वांटिनीकरण। आवेश के क्वांटिनीकरण का सूत्र क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई Q को क्या बोलते हैं? क्या इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे? नहीं कराए थे तो 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए इस पे। सक्षम है ना आप लोग? तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1
भुला दे छोटा एग्जाम्पल और फर्स्ट लिखे हैं, यदि किसी वस्तु से 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मानते हैं कोई वस्तु है, उस वस्तु से 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, यही निकालना है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कमी होगा कि अधिकता? कमी होगा। कमी होगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? ये फार्मूला पता है ना, Q बराबर Ne IT यहाँ पे Ne किस में होगा? पता है ना। आज यहाँ पे बाहर से डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? अधिकता। लेकिन यहाँ पर तो निकाल रहे हैं तो कमी को दर्शाएगा। जब कमी को दर्शाएगा तो उसका कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं? n के जगह पर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 19। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? 1.6 10 के पावर एक प्लस माइनस स्वाहा। तो यहाँ पर 1 पॉइंट आवेश के सही मतलब। अब बताइए अधिकता होगा कि कमी को बताएगा? ये प्लस में रहा है तो कमी को बताएगा। किसको बताएगा? लेकिन चार्ज यहाँ पे उस वस्तु पर कितने कूलम का होगा? 1.6 कूलम का चार्ज होगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। नहीं क्या दिक्कत क्या है? देखिए यदि किसी वस्तु पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है, वस्तु में से निकाल लिया जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? 10 के पावर 19 की जगह 10 के पावर 12 रखिए। 10 के पावर 12 रखेंगे तो वहाँ पे घट जाएगा। घटा देंगे 19 माइनस 19 में से 12 को घटा देंगे। 12 रखेंगे ये सूत्र है। कल सूत्र होगा Q बराबर Ne बटेगा। तो प्लस माइनस Ne होता है, दोनों में होता है। तो यहाँ पे निकल रहा है तो कमी को दर्शाता है। जब कमी को दर्शाएगा तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस के आगे भूल जाएगा। कोई दिक्कत? क्या बोलिए? क्या वो आपको ऐसे सवाल पूछेगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश कौन से संभव होंगे, तो वहाँ पे आपको दशमलव में संभव नहीं होता है। लेकिन हम संभव और असंभव की बातें थोड़ी कर रहे हैं। आपको सवाल जिस हिसाब से पूछेगा उसी हिसाब से जवाब भी देना पड़ेगा। हो गया? नोट करिए, बता दे इसको। हो गया? सर
हो गया है। एग्जाम्पल नंबर नोट कीजिए, किसी वस्तु पर एक कूलाम के आवेश दिया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन के कमी या अधिकता होगी। क्या लिखे हैं सवाल? यदि किसी वस्तु पर एक कूलाम के चार्ज दिया जाता है, कितने कूलाम का? एक कूलाम का चार्ज दिया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? हो गया? हो गया? हाँ सर। यस सर। आप देखिए यहाँ पे नोट करिए हैं। लिखिए, किसी वस्तु पर एक कूलाम के आवेश दिया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? ऐसा देती पहले नहीं था। ठीक है। इधर देखिए, नोट कर लिया इसको। अब यहाँ पे Q बराबर फार्मूला क्या होता है? क्या होता है फार्मूला? कितना होता है ना? लेकिन हमको यहाँ पे Q बराबर यहाँ पर N फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे? यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश दिया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? यहाँ पे पहला आ रहा है क्या? कमी। तो कमी किस कौन सा आवेश में होता है? धन आवेश में। तो यहाँ पे कौन सा आवेश है? धन आवेश है। कौन सा आवेश है? अब देखिए यहाँ पे आपको N का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की N का वैल्यू पूछ रहा है, तो Q ई गुणा में तो कहाँ जाएगा? तो N बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q अपॉन हो जाएगा। N बराबर बताइए यहाँ पे Q क्या होता है? आवेश होता है। आवेश का वैल्यू कितना कूलाम है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक कूलाम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10 के पावर -19। N बराबर, अब यहाँ पे काम करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है? तो एक जीरो बैठेगा, तो 10 गुणे माइनस में ऊपर जाएगा तो अब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर N बराबर, अब यहाँ पे एक काम करेंगे, 10 के पावर 20। अब देखिए 10 के पावर 19 का मतलब क्या होता है? 10 पर कौ जीरो है? एक जीरो इसको दे देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के पावर यहाँ पर क्या बचेगा? 18 बटा कितना? अब कटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6.25 गुणा 10 के पावर। सर एक कूलाम कहाँ गया? एक कूलाम कहाँ गया? 10 के बाद एक अंक है, एक जीरो ऊपर बैठेगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 के पावर क्या है? 19 के मतलब 10 पे कौ जीरो है? 19 को, तो एक इसको जीरो दे देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 10 के पावर यहाँ पर क्या बचा? 18 बटे कितना हो जाएगा? 16। कटाएंगे तो 6.25 गुणा 10 के पावर 18। ये बताइए प्लस में आ रहा है कि माइनस में? तो प्लस में कमी होता है कि अधिकता? तो यहाँ पे क्या होगा? इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा? कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। एक जीरो काहे लेंगे बबुआ? यहाँ पर दशमलव के बाद एगो अंक है, तो एगो जीरो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 गुणा 10 के पावर क्या हो जाएगा? 19। और 10 के पावर 19 के मतलब होता है 10 पे कौ जीरो? 19 को, तो एगो जीरो में इसको दे देगा तो यहाँ पे कौ बचेगा? 18 को बचेगा ना।
का है वो फार्मूला के रिस्पेक्ट में लाना है इसीलिए अब 2 को 0 दे दम नोट कीजिए हो गया